किसानां नूं रोलता तुसीं ओए किसानां नूं रोलता ओए ले वो बाज कर रहा है दुष्यंत ऐसा लग रहा है कि किसान बेल्ट ने भारतीय जनता पार्टी और इनसे जुड़ी पार्टियों से बदला लेने का निश्चय कर लिया। किसान बेल्ट ने पिछले दिनों क्या कुछ नहीं सहा। कंटीले तार, कीले ठोक दी गई, गोलियां चलाई गई, क्रूरता की हद मैक्सिमम जो हो सकती है वो की गई। इसके ऊपर बदनामी का ठप्पा लगाया गया। आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, विपक्ष का मोहरा, इन चीज़ों से नवाजा गया। पूरा गोडसे गैंग, नफरती चिंटू, गोदी मीडिया जोर शोर से नारे लगाता था, माहौल बनाता था इन्हीं किसानों को आतंकवादी बताने में, गैर किसानी व्यवसाय से इनको बताने में। लेकिन बदनामी का घूंट पीकर, अपने सगे संबंधियों को खोकर, किसानों के शहीद होने के बाद भी आंसू गैस के गोले सहने के बाद अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे रहे। मोदी सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए, वादा किया कि एमएसपी के लेकर कानून बनाएंगे, इसके अलावा जो केस दर्ज किए गए थे वो वापस लेंगे। लेकिन जो इनकी विषाद है संघियों की, उस पर ये बिल्कुल खरे उतरे, ये लपट गए, नहीं माना, अपनी बात से मुकर गए और एमएसपी को लेकर, केस वापस करवाने को लेकर किसानों ने फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया। तो शुभकर्ण सिंह जैसे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ड्रोन से आंसू गैस के गोले टपकाए गए। आगे बढ़ रहे थे तो सीसीटीवी में सारी रिकॉर्डिंग करके कुर्की का नोटिस दिए गए। किसान नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। जो अत्याचार हो सकता है चुन चुन कर, पराकाष्ठा जो होती है कि इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो इन्होंने अपनाया। गोली मारकर शहीद करना, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? जान से मारना, जान ही ले लेना आंदोलन करने वालों की, इससे बड़ी क्रूरता कोई हो सकती है? इन्होंने की। किसकी शह पर? इनकी सरकार है, केंद्र में भी और हरियाणा में भी। हरियाणा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसमें ज़्यादा अब की बार दिक्कत नहीं हुई। इससे पहले वाली में थोड़ी बहुत हो सकती थी, लेकिन उस समय पर पूरे देश का किसान एक तरफ था। अब बारी आई है किसानों की। अब बोल जो होती ना, बोल किसानों के पाले में। अब तक किसके पाले में थी? इन नेता मंत्रियों के पाले में थी। क्यों? क्योंकि इनकी सरकार थी, इनके पास ताकत थी। अब दोबारा इनको नेता मंत्री बनना है, एमएलए, विधायक, सांसद बनना है, इसलिए वोट पाने के लिए किसान बेल्ट में ये लोग जा रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, ये तमाम इलाके जो है, यहाँ पर बड़ी संख्या में मैदानी भाग में किसान अपनी आंदोलन को लेकर, मांगों को लेकर बार बार आवाज़ उठाते रहे हैं, अत्याचार सहते रहे हैं। हरियाणा की तस्वीरें आ रही हैं, पंजाब से तस्वीरें आ रही हैं। कल मैंने दिखाया था किस तरीके से हरियाणा के पहले वाले मुख्यमंत्री को दौड़ाया गया, पैदल भगाया गया, वहाँ से भाग निकले। आज लेकर चलता हूँ पंजाब में। पंजाब के अमृतसर से बीजेपी प्रत्याशी हैं तरनजीत सिंह संधू, आपके स्क्रीन पर तस्वीरें इनकी हैं। भाई साहब, किसानों ने इतना बुरा भला कहा इनको, शर्म वाला आदमी तो नीचे गर्दन करके डूब जाए शर्म में। कहा कि पग तुमने बांधी है, पगड़ी बांधी हुई है, शर्म करनी चाहिए, तुम्हारी वजह से किसान मिट्टी में मिल गए। अत्याचारों की पराकाष्ठा सहते रहे, जुल्म सहते रहे, आवाज़ उठाते रहे और तुम चुपचाप रहे और वोट मांगने के लिए उन्हीं किसानों के बीच आ रहे हो, बीजेपी के तमगे के साथ आ रहे हो। भाग लिया ये व्यक्ति, सुनिए। चेता आ गया पिंडा च ओए ਲੱਖ ਲਾੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਏ ਲੱਖ ਲਾੜ ਤੇ ਓ ਫਿੜਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਓ ਕਾਲੀ ਓਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਓ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਸਿਰ ਤੇ ਓ ਲੱਖ ਲਾੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓ ਲੱਖ ਲਾੜ ਤੇ ਓ ਪੱਗਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਓਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਓਏ किसानों ਨੂੰ ਰੋਲਤਾ ਓਏ। अब आते हैं हरियाणा में। हरियाणा के किसानों ने बिल्कुल कमर कस ली है कि सारी अकड़ इन बीजेपी वालों से निकालनी है, क्योंकि सरकार इन्हीं की थी, अत्याचार इन्हीं के इशारे पर हुआ, इन्हीं के इशारे पर गोली चली। हरियाणा पुलिस ने डंडों से कुटाई जो किसानों की वो इसी सरकार के आदेश के ऊपर की। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। ये हालत है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री वोट मांगने के लिए रैलियां कर रहे हैं, खाली कुर्सियां पड़ी हैं। जो लोग ज़बरदस्ती लाए गए थे बसों में भरकर, वो भी इनका चेहरा देखते ही भाग ले रहे हैं।
बड़ा नुकसान इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा से किसान बेल्ट से आपको देखने को मिलेगा। नतीजे आए उस दिन ये सत्यता साबित भी हो जाएगी। अब जब ये धरातल पर जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट का एक दृश्य दिखाना चाहूँगा। वहाँ से फिलहाल कौन सांसद हैं? अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद हैं। पिछले 5 साल से इन्होंने कुछ सुध नहीं ली अपने एरिया में, लोकसभा क्षेत्र के गांव में क्या समस्याएं चल रही है। अब ये लगा कि दोबारा टिकट मिल सकती है, मिल भी गई इनको टिकट, तो थोड़ा घूमने लगे, लोगों के अंदर झूठ बोलते हुए, जुमलेबाजी फेंकते हुए। करना धरना इनको कुछ नहीं है, मुंह के ऊपर। अब वोट लेने के लिए जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि पिछले 5 साल तक तू कहाँ था? हाँ, 5 साल तक तू कहाँ था, क्या किया? हमारी ये समस्या है, पहले खड़ी थी, आज के दिन भी योगियों खड़ी हैं। क्यों नहीं आया, अब किस लिए आया है, सुन लीजिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद की हालत है। अभी लेकर चलता हूं जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री थे हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी से, हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी से। इन भाई साहब ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना रखी थी। पहले वाले आंदोलन में किसान मरे, ये सरकार में था। अब वाले आंदोलन में किसान मरे, ये सरकार में था। अब इनकी ऐसी बेइज्जती और फजीहत हो रही है कि रात में भी नहीं घुस पा रहे हैं। इससे पहले मैंने इनकी वीडियो दिखाई थी ना आपको, रोड के ऊपर इनको रोका गया, इनके काफिले को, किसान आगे बैठ गया। भाई साहब पैदल चलकर इनको अपनी गाड़ी से जाना पड़ा, दूसरी गाड़ी में बैठकर भागा। लोग खदेड़ रहे हैं इनको, पूछ रहे हैं कि तूने अब क्यों इस्तीफा दिया, अब क्यों गठबंधन तोड़ा? जब किसानों ने कहा था, इस प्रदेश की जनता दुखी थी, तब क्यों नहीं आया? अब अपने प्रलोभन के चलते नौटंकी करके तू बिना किसी को बताए अलग हो गया। ज़रूरत थी तब हुआ नहीं। इनकी तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से रात्रि में भी इनको भगाया जा रहा है, कच्चे रास्तों से भाग रहा है। छोटी छोटी पगडंडियाँ होती हैं ना एक गांव से दूसरे जोड़ने के लिए, उनसे भागना पड़ रहा है। ऐसी नौबत आ गई है। उप मुख्यमंत्री अभी महीने पहले ही उप मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, इनके भाई ने, इससे दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई ने स्टेटमेंट दिया कि ये सब कुछ बीजेपी वालों की वजह से हो रहा है, उन्होंने किसानों के साथ गलत किया। लेकिन ये भूल रहे हैं कि सरकार में उसी के साथ ये भी मौजूद थे, इनको सारे दर्शा का पता था, अत्याचारों में उतने ही सहभागी ये लोग भी थे। ले वो बाज कर रहा है दुष्यंत। ओ बाज गया भाई, दूसरी गाड़ी बदल के। गांव खानपुर में जोरदार विरोध है और दुष्यंत भाई गाड़ी बदल के भाज गया इस साइड में। अब आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में राजपूत कम्युनिटी बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रही है, गुटबाजी हो रही है। इनके कट्टर वोटर बैंक ये रहा था, लेकिन अब की बार ये नहीं लग रहा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम मैं बताना चाहूँगा, परसोत्तम रूपाला जी। इन्होंने राजपूत समाज के ऊपर, क्षत्रिय समाज के ऊपर एक अभद्र कमेंट किया था, उसके चलते पूरे समाज में रोष फैल गया है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था। बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में और नेताओं की मौजूदगी में बड़ा बवाल हुआ, गुटबाजी हो रही है, बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रही है। इनके टिकट वापस लेना चाहिए, फिर से इनको सांसदी लड़ाई जा रही है। ये वोट मांगने के लिए लोगों को बीच जा रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं काटा जा रहा है। पूरा राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज सड़कों के ऊपर है। आज उनके एक नेशनल प्रेसिडेंट है करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना जी, जिनको अहमदाबाद से गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है।
ગુજરાતમાં ભાજપનો વિરોધ કરે છે. मैं हर बार कहता हूँ ना आपको कि सबका नंबर आएगा, और जिस दिन आपका नंबर आएगा उस दिन आप एकदम से इसी मोदी के परिवार से दूर होकर टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, पत्थरबाज, आतंकवादी, गोडसेवादी, पता नहीं क्या क्या आपको इन नामों से नवाजा जाएगा भाई साहब। बारी तो सबकी आएगी। बेरोजगारों को भी तोड़ा गया, महिला पहलवानों के ऊपर भी लठ बरसाए गए, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई। अब क्षत्रिय समाज अब तक ये सोचता था कि हमारी सरकार में चलती पिलती है, वोट बैंक है, तो हमें तो आंदोलन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ोन कॉल पे या वैसे ही वातावरण देखकर ये सरकार वाले जो बीजेपी वाले जो केंद्र में बैठे हैं वैसे ही बात मान जाएंगे। लेकिन आज क्षत्रिय समाज के बड़े नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सांसदी का टिकट दिया है अभद्र कमेंट करता है। समाज कह रहा है कि इसकी टिकट वापस लीजिए, लेकिन ठसक देखिए, नहीं ले रहे, करवा लो ना। यहीं तो महिला पहलवानों के समय पर तो हुआ था, यहीं तो बेरोजगार आंदोलन कर रहे थे, यहीं किसान आंदोलन कर रहे थे, उसी समय पर यही बातें निकल कर सामने आई थी कि ये लोग बेशक से कुछ भी हो जाए, समाज का कितना बड़ा नुकसान हो जाए, कोई वर्ग कितना जोर लगा ले, चाहे इनका वो कट्टर वोट बैंक ही क्यों ना हो, इनको अपने मन की करनी है। और जिसको भड़क है, जिसके दिमाग में संशय है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो हितैषी हैं, तो एक बार आंदोलन करके देख लो। आज क्षत्रिय समाज के लोगों को भी आंखें खुल गई होंगी कि ये किसी के भी सगे नहीं हैं, सगे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के हैं। किसी से लोभ लालच होता है, इनको वोट चाहिए होती है, तब तक उसका जय जयकार करते हैं, लेकिन जब बात इनके पाले में आती है तो ये अपनी ठसकते चलते हैं। किसानों ने तो तय कर लिया है कि इनकी हेकड़ी अभी निकालनी है। इस शासन में आ जाओ ना आ जाओ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वोट मांगने जब आता है कोई और उसको ज़मीन दिखाई जाती है, वहीं पर उसी सांसद की, उसी विधायक की, उसी प्रत्याशी की हक्की बक्की बंद हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि ज़मीन का नेता होना कितना बड़ा ज़रूरी है। उसको पता चलता है कि जब तुम्हारे पास ताकत होती है और उस ताकत के बल पर तुम अत्याचार करते हो तो उसका हिसाब भी तुम्हें देना होगा। अब इस किसान बेल्ट से जो नेता निकलेंगे, चुनकर संसद में जाएंगे, वो अपने वोटर्स की इज्जत करेगा, दोबारा सोचेगा कि अगले चुनाव में भी तुम्हें वोट मांगने के लिए जाना पड़ सकता है। इसलिए हर वर्ग जो आंदोलन कर रहा है उसकी बातों को मानो, ऊपर तक पहुंचाओ। गोलियां और लठ बरसाने से पहले 10 बार वो सोचेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी आपके साथ, आपके बीच, आपके समाज में, आपकी चौपाट में वोट मांगने के लिए आ रहा तो उससे पूछो पिछले 5 साल तू कहाँ था, 10 साल तू कहाँ था, और तूने हमारे लोकसभा क्षेत्र के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए स्पेशली किया क्या है। वो डेंगे हाँकेंगे कि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, मोदी जी ने विदेशों में डंका बजा दिया, 370 हटा दी, राम मंदिर, लेकिन आपको अड़े रहना है कि हमारे युवा, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है, अग्निपथ ला दिया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, किसान दुखी हैं, हर वर्ग को आप चुन चुन कर पूंजीपतियों के हवाले बेच रहे हो, गुलाम कर रहे हो। ये तमाम सवाल इनसे पूछोगे तभी इनको ज़मीन याद आएगी। लेकिन अगर आपने अब की बार फिर से एक व्यक्ति को चेहरे को देखकर वोट दिया, तब की बार नहीं आएंगे आपके बीच में ये। और अब किसानों को दिखाया है, क्षत्रिय समाज के नेताओं को गिरफ्तार करके दिखाया है, आपको भी अगली बार दिखा देंगे, हर वर्ग को दिखा देंगे। अगर कुछ संशय हो तो आंदोलन करके देख लेना। उसी दिन अगर इस देश का गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी का नफरती चिंटू आपको अलगाववादी, क्षेत्रवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी इस शब्दों से न नवाजे तो मुझे बता देना, किसी के सगे नहीं है ये। इसलिए ऐसे व्यक्ति को वोट दो, ऐसे व्यक्ति को चुनो जो संसद में जाकर आपकी आवाज़ को उठाए, आपके लोकसभा क्षेत्र के लिए काम कर रहे, सत्ता से लड़े। मान लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बना देते हैं तो उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मोदी शाह से लड़कर आपके लोकसभा क्षेत्र में वो कार्य करा सके, ना कि जब सरकार पहलवानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, बेरोजगारी की लिमिट क्रॉस हो रही है, तो आप चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहें। ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे और गुलामी की पटकथा में चलते हुए आपको कोई नहीं रोक सकेगा। सच्चाई है।